ये पैगाम देना चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष में कि जिस तरह से मौलाना मदनी साहब ने जमयत उलमाए हिंद के बैनर तले जो बयान दिया है कि भारत का सबसे पुराना धर्म इस्लाम है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बयान की रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत क्या है ये कहने की कि भारत का सबसे पुराना धर्म इस्लाम है। कल कोई कहेगा भारत का सबसे पुराना धर्म पारसी है, कोई कहेगा सबसे पुराना धर्म क्रिश्चियन का है। तो मैं कहता हूँ कि अगर जो हिंदू जवाब देने लगे कि भारत का सबसे पुराना धर्म ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, जम्बूद्वीपे, भरतखंडे, भारतवर्षे, आर्यावर्ते, जाओ हड़प्पा की सभ्यता को देखो, जाओ मोहनजोदड़ो की सभ्यता को देखो, जाओ देखो भारत के प्राचीन सभ्यता में, तो आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म जो है सबसे प्राचीन भारत के अंदर माना जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या जरूरत है ये कहने का कि भारत का सबसे पुराना धर्म इस्लाम है। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं थी, ये कहना नहीं चाहिए था। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ओम और अल्लाह एक है, मैं अल्लाह को भी ओम कहता हूँ, आपका इस पे क्या? मेरा ये कहना है कि ओम जो संस्कृत का लफ्ज है, संस्कृत है, और इधर अल्लाह हम कहते हैं अरबी में, फारसी में खुदा, हिंदी में ईश्वर, भगवान जो भी कहते हैं, गॉड अंग्रेजी में। तो नदियाँ एक, घाट बहुतेरे, कहे कबीर वचन के फेरे। नदी तो एक है मगर घाट अलग अलग हम लोगों ने बना रखे हैं, तो वचन के फेरे हैं, नाम अलग अलग है। ईश्वर एक है, सर्वे भवन्तु सुखिना जो हमारे भारत में पढ़ा जाता है, तो ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्व कल्याणी है, वो अल्लाह निराकार है। ऋग्वेद में कहा गया से प्रतिमा अस्ति, ईश्वर की कोई सूरत नहीं, मूर्त नहीं, वो निराकार है। हम मुसलमान उसी के लिए नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, मगर हम किसी भी मंदिर को बुरा नहीं कहते या किसी पंडित को। तो आज ये कहना चाहूंगा कि नत से प्रतिमा अस्ति जब कहा गया ईश्वर की कोई मूर्त नहीं, तो ईश्वर जो है मुजस्सम नूर है, सर्वव्यापी है, सर्व कल्याणी है, सर्व विराजमान है। आप ओम के नाम से जानते हैं, हम अल्लाह के नाम से जानते हैं। फिर ये कहना मदनी साहब का इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, ये हिंदू और मुसलमानों में, गलियों में, होटलों में चर्चा का विषय बना है। हिंदू कह रहे हैं हिंदू धर्म पुराना है, सनातन, मुसलमान कह रहे हैं इस्लाम। ये हमारे बीच में नफरत की दीवार खड़ी हो रही है। हम मानते हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, इस्लाम का आगमन मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत में हुआ, सिंधु घाटी पे जब आए वो हमला करने। फिर महमूद गजनवी के जमाने में इस्लाम का आगमन हुआ। तो इस्लाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर हैं, मुसलमानों का आगमन 1500 साल का है भारत में। कह रहे हैं कि राम के पहले का है। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं आदम पहले इंसान है, आदम, तो आदम से हम आदमी हैं, तो हम आदमी हैं। हिंदू कहते हैं मनु शत्रुपा से मानव की रचना भई, तो वो मनुष्य कहते हैं। तो आज जरूरत है कि हम इस्लाम को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ही ना जाने। उनके पहले ईसा मसीह थे, उनके पहले मूसा थे, उनके पहले दाऊद थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, जिनके नाम से हम लोग कुर्बानी करते हैं बकरीद में। तो इस्लाम को पुराना धर्म कह के भारत का हिंदुस्तान में एक नई बात छेड़ दिया है मदनी साहब ने। मैं सलमानी कहता हूँ, जरूरत क्या है आपको ऐसा बोलने की? जिसका जो धर्म है माने पुराना और नया कहने। मान लीजिए कि अगर पुराना धर्म है तो वो जागरूक ना करे मुसलमान भाइयों को, है पुराना तो बता रहे हैं। अगर भाई अभी हिंदू भाई कहने लगे कि सतयुग जो है विष्णु जी का था, 5 लाख साल का था, वो कहे द्वापर, कृष्ण जी आए थे द्वापर में 3.5 लाख साल का है, और फिर कहेंगे त्रेता में राम जी आए 5 लाख साल का है त्रेता, अब कलयुग चल रहा है, तब तो हम फेल हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा जिसके धर्म में जो है वो कहते हैं सतयुग 5 लाख साल का है, लाखों वर्षों का त्रेता है। कह रहे हैं कि ये जो भारत की धरती है, हाँ, ये मुसलमानों की धरती है, इसे अपना समझो, ये मत समझो कि हम बाहरी हैं। मुसलमान कभी भारत के खिलाफ नहीं रहा, और हम ये जानते हैं कि हम यहाँ पैदा हुए, भारत हमारी जन्मभूमि है, हम यहीं का खाते हैं, हम यहीं का गाते हैं, हम भारत में रहते हैं और हम बाहर से नहीं आए। ये बात तो सही है, हम यहीं पर कन्वर्ट हुए, हम यहीं पर कन्वर्ट हुए। कैसे? जब जैसे जैसे हालात आए, ऊंच नीच की भावना थी, तो
तो जब अछूत समझ के तमाम नीच ऊंच की भावना थी, उस समय इस्लाम फैला। इस्लाम में ये था एक साथ कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़ो, एक गिलास में खाना पीना खाओ, छुआछूत नहीं था। लोग बहुत तेजी से इस्लाम में आए। तो हम ये मानते हैं कि इस्लाम मुसलमान बाहर का नहीं है, मगर आपको ये नहीं कहना चाहिए कि भारत का सबसे पुराना धर्म इस्लाम है। इससे हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा। योगी जी को कहना चाहिए कि सनातन राष्ट्रीय धर्म है। योगी जी जो कह रहे हैं कि सनातन राष्ट्रीय धर्म है, भाई पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। वहाँ लोकतंत्र तो है, जमहूरी निजाम तो है, मगर बहुसंख्यक तौर पे इस्लाम को वो अपना मानते हैं धर्म। अरब कहता है वो मुसलमान ज्यादा है, तो वो कहता है कि अरब इस्लामी कंट्री है। ईरान कहता है मुस्लिम कंट्री है। तो अगर जो भारत में कोई कह दे रहा कि हिंदू राष्ट्र है, तो इस पे हमें वाबैला मचाने की जरूरत नहीं है। हम ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, 40 करोड़ हम मुसलमान भी रहते हैं। इसलिए ये एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश ही माना जाएगा हिंदुस्तान। किसी धर्म विशेष के नाम से इसका नाम ये रखना कि हिंदू राष्ट्र है, ये इस्लामी राष्ट्र है, ये अच्छा नहीं है।